गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको तुलसीदास जी की धनुष भंग प्रसंग की व्याख्या बताने जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने कई प्रसंग लिखे हैं जिनमें रामचरितमानस सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सीता स्वयंवर में होने वाले धनुष भंग प्रसंग का वर्णन किया है। तो ये शीर्षक आपकी पुस्तक में संकलित किया गया है। इसी शीर्षक के अंतर्गत हम इस वाले जो पद्यांश है इसकी व्याख्या बताने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नपन केरी आशा निशिनासी। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री राम धनुष यज्ञ वाले मंच पर पहुंचते हैं। उस समय सभा में बैठे हुए जो भी राजा लोग हैं उनके मन की स्थिति कैसी होती है या सभा में बैठे लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन किया है। ये चीज़ आप प्रसंग में लिखेंगे और संदर्भ में मैंने पहले भी बताया है, उसी तरह से आप लिखेंगे कि भक्ति काल की सगुण मार्गी शाखा के राम भक्ति काव्य धारा को प्रवाहित करने वाले शिरोमणि कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। इस तरह से विशेषण युक्त संदर्भ लिखेंगे। चलिए अब व्याख्या की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कि नपन केरी आशा निशिनासी। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि जैसे ही श्री राम मंच के ऊपर पहुंचते हैं उस समय वहां सभा में बैठे हुए नपन मीन्स राजा लोगों की जो आशा लगी थी वो आशा नष्ट हो गई। किस प्रकार से? जैसे कि सूर्य के निकलने पर रात्रि नष्ट हो जाती है। निशि माने रात्रि, नासी माने नष्ट हो जाती है। ओके। वचन नखत अवली न प्रकाशी। वचन यानी बातें और नखत माने तारे। तारे का समूह, जिस प्रकार से तारों का समूह सूर्य के निकलने से तुरंत बिल्कुल छिप जाता है, उसी तरह से सभा में बैठे लोगों की या राजाओं की जो बातें थी वो उसी तरह बंद हो गई जैसे कि सूर्य के निकलने पर तारे छिप जाते हैं। ओके। मानी महिप कुमुद सपचाने। मानी माने अहंकारी घमंडी, महिप माने राजा। और जो वहां सभा में बैठे हुए घमंडी अहंकारी राजा थे वो कुमुदनी की भांति सकुचाकर इधर उधर छिपकर बैठने लगे। जिस प्रकार से प्रातःकाल सूर्य के उदित होने पर कुमुदनी अपनी पंखुड़ियों को समेट लेती है, उसी प्रकार सूर्य के निकलने पर कुमुदनी पंखुड़ियों को समेटती, उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ही श्री राम मंच पर पहुँचते हैं तो जितने भी वहाँ पर घमंडी राजा लोग थे, बातें बना रहे थे, वो सब इधर उधर छिपकर बैठने लगे। कपटी भूप लुक लुकाने। कपटी यानी जो छल कपट प्रपंच वाली बातें कर रहे थे। भूप माने भी राजा। देखिए यहाँ पर तीन पर्यायवाची आए हैं राजा के। क्या आया है? नप और महिप और भूप, तीनों पर्यायवाची हैं। तो कहा है इन्होंने तुलसीदास जी ने कि जो छल प्रपंच वाले राजा थे वो इस तरह से जो सभा में थे वो छिपने लगे जैसे कि प्रातः होने पर उल्लू नहीं दिखते हैं, उल्लू छिप जाते हैं। ओके, क्लियर हो रहा है? अगली लाइन में बढ़ते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा। और जो वहाँ पर मुनि जन तथा देवता लोग बैठे थे वो इस तरह से विशोक माने शोक से रहित हो गए। जिस प्रकार से प्रातः काल होने पर, कोक माने चकवा चकवी पक्षी, जिस प्रकार से प्रातः काल होने पर चकवा चकवी पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से सभा में बैठे हुए देवता और मुनिजन बिल्कुल प्रसन्न होकर बिल्कुल मगन हो गए या सबको यह आशा हो गई कि अब श्री राम ही धनुष को तोड़ेंगे। इस प्रकार से देवता और मुनिजन प्रसन्न हो गए। बरसई सुमन जनावई सेवा। सभी श्री राम की ओर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुमन माने पुष्प, बरसई माने वर्षा करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस भाव से पुष्प फेंक रहे थे मानो उनकी प्रति सेवा या भक्ति भावना प्रकट कर रहे हों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। श्री राम ने अपने गुरु जो विश्वामित्र थे उनके चरणों की वंदना की। कैसे? अनुरागा माने प्रेम सहित वंदना की। राम मुनि सन आयस मांगा। और श्री राम ने वहां बैठे हुए जो और मुनिजन थे उनकी ओर दृष्टि डाली और मानो कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आज्ञा मांग रहे हों और आज्ञा मांगकर वो धनुष की जो वेदी बनी हुई थी उसकी ओर प्रस्थान करने वाले थे। तो राम मुनि सन आयस मांगा। राम ने अपने मुनिजनों से आज्ञा मांगी।
सहजे चले सकल जग स्वामी, जो सकल माने सारे, जग माने संसार, जो सारे संसार के स्वामी हैं, अर्थात विष्णु के अवतार श्री राम इस समय जो संसार के स्वामी हैं, वो स्वयं ऐसे ही स्वाभाविक चाल में चलते हुए आगे बढ़ रहे थे जैसे मत मंजुबर कुंजरगामी। मानो कोई मतवाला हाथी हो जो बहुत ही मतवाली स्वाभाविक सी चाल चलता हुआ बढ़ रहा हो। इस प्रकार से श्री राम के व्यक्तित्व का सौंदर्य वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। ओके, क्लियर हो गया। मंजू माने सुंदर, मत माने मतवाला, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर मीन्स हाथी। क्लियर हो गए होंगे मीनिंग। चलत राम सबपुर नर नारी, नर नारी माने स्त्री पुरुष, पुर माने नगर। जनकपुर नगर के स्त्री पुरुषों ने जैसे ही देखा कि श्री राम मंच की ओर बढ़ रहे हैं, सब पुलकित हो गए, उनके शरीर रोमांचित हो गए। पुलक पूरी तन भय सुखारी, सभी के शरीर पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए और तन से वो सभी रोमांचित हो गए और सुख का अनुभव करने लगे। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, सभी अपने अपने देवताओं को और पितर माने पूर्वजों को याद करने लगे, वंदना करने लगे। बंदी माने वंदना करना, पितर माने पूर्वजों को, सुर मीन्स देवता, देवता और पूर्वजों की वंदना करने लगे, उनको बार बार याद करने लगे। और सुकृत, सुकृत माने अपने पुण्य अच्छे कार्यों को याद करने लगे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, अगर हमने आज तक कोई भी पुण्य कार्य किया है या हमारे अच्छे कार्य हैं तो आज उसका प्रतिफल हमको प्राप्त हो जाए। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर हमारा पुण्य हमसे अभी तक हमने कोई पुण्य वाला कार्य किया है तो उसका प्रभाव आज हमें प्रदान कर दीजिए। तो शिव धनु मृणाल की नाई तोरव राम गणेश गोसाई, क्या कहा है कि वे प्रार्थना कर रहे थे किससे? गणेश माने गणेश जी, गोसाई माने गोस्वामी। सभी जो ईश्वर हैं उनमें गणेश जी की प्रथम पूजा की जाती है। तो गणेश जी से कह रहे हैं कि हे गोस्वामी गणेश जी, आज इतनी कृपा कर दीजिए कि इस शिव जी के धनुष को, शिव माने शंकर, धनु माने धनुष, शंकर जी के धनुष को श्री राम ऐसे धनुष को तोड़ दे जैसे कि मृणाल माने कमल की छोटी सी कोमल सी डाल होती है, उसको तोड़ दिया जाता है, उस तरह से इस धनुष को बहुत ही हल्का बना दीजिए और ये बिल्कुल धनुष को श्री राम ही भंग कर दे। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने सभा में बैठे हुए नर नारियों के मन की दशा का चित्रण किया है कि जब श्री राम धनुष यज्ञ पे पहुंचते हैं तो उस समय कैसा वहां पर लोगों को अनुभव हो रहा है। इन्हीं मनोभावों का चित्रण तुलसीदास जी ने बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से यहाँ पर किया है। अब हम बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो काव्य सौंदर्य मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भाषा इसमें आपकी अवधि होगी, पूरा रामचरितमानस अवधि भाषा में रचित है, भाषा अवधि हो जाएगी। यहाँ पर आपका श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के साथ में माधुर्य गुण हो जाएगा। छंद की बात करें तो यहाँ पे पूरे में चौपाई छंद है और प्रबंध काव्य शैली है, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, मेरे विचार से आप लोग को ये व्याख्या भली भांति समझ में आ गई होगी। लेसन कठिन है लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगी। ओके, तो आप इसे मतलब बहुत समझ के काम करेंगे। ओके, थैंक यू।